नमस्कार छात्रों, हंसते रहें और दूसरों को हंसाते रहें, साथ ही साथ पढ़ते रहें और साथ ही साथ बढ़ते रहें। यदि हमारे वीडियो पसंद आए तब आप लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करें, अन्यथा नहीं करें। धन्यवाद। चलिए अब हम देखते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या है? पाइथागोरस एक वैज्ञानिक गणितज्ञ थे। उन्होंने एक थ्योरी दिया जिसे पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। उन्होंने बताया कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण के यदि वर्ग हम करेंगे तो कर्ण के वर्ग जो है बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, माने लंब और आधार के वर्गों का योगफल कर्ण का वर्ग होता है। यानी कि कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। हम लोग कर्ण को h से सूचित करते हैं, तो h स्क्वायर बराबर लंब को p से, तो p स्क्वायर प्लस आधार को b से, तो b स्क्वायर। h को हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं हाइपोटेनियस, p को बोलते हैं परपेंडिकुलर और b को बोलते हैं बेस। तो हम यहाँ पे देखेंगे h के स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हुआ। लेकिन यदि हमको जरूरी है सिर्फ और सिर्फ h, तो हम जानते हैं कि स्क्वायर बराबर के यदि दूसरे तरफ जाता है तो रूट में बदल जाता है, तो इसलिए h बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के ओवर रूट हो गया। इसी प्रकार से यदि हमको जरूरी है, मान लीजिए कि h तो हमको निकाला गया, तो b हमको जरूरी, मान लीजिए कि b निकाला, तो हम लोग जानते हैं जब समीकरण हम लोग जब बनाते हैं तो जिसका मान निकालना था उसको हम एक तरफ रखते हैं, बाकी सबको एक तरफ भेज देते हैं। तो जैसे हमको b के मान निकालना, b को हम एक तरफ रखेंगे, h यहाँ पे पहले से था तो h स्क्वायर, तो p यहाँ पे बदल जाएगा, बराबर की इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर बराबर b स्क्वायर। तो चलिए अब हमको चाहिए सिर्फ b, तो जाहिर सी बात है कि स्क्वायर है तो रूट में बदलेगा, यानी कि h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर के ओवर रूट बराबर मतलब b, यानी कि b बराबर हमको फॉर्मूला हो गया कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर के ओवर रूट। अब हम लोग चलते हैं आगे की ओर। तो यदि हमको अब p निकालना है, तो जाहिर सी बात है कि p निकालना है तो p को हम एक साइड रखेंगे, तो h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस है तो इसलिए यहाँ माइनस हो जाएगा। और तो इसी प्रकार से p बराबर हमको फार्मूला आ गया, इसलिए खाली p बराबर तो h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के ओवर रूट। ऐसे भी हम लोग जानते हैं कि यदि जब याद करिएगा तो याद करने का एक रूल है, नियम है। हम लोग समझते हैं कि जब कर्ण हमको निकालना है तो जानते हैं कि दोनों प्लस में होता है, वर्गों का योगफल होता है, इसलिए यानी कि कर्ण निकालने में प्लस होगा, और यदि कर्ण के अलावा कोई भी निकालेंगे तो यानी कि घटेगा। अब जब घटेगा तो हम जानते हैं कि बड़ा में से कोई छोटा घटता है, तो हम यहाँ पे जान रहे हैं क्या कि कर्ण यहाँ हमेशा बड़ा होता है, इसलिए देखिए कर्ण में से ही लंब घटा है और यहाँ पे देखिए कर्ण में से ही आधार घटा है। तो मुझे आशा है कि ये नियम भी आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम आगे की ओर। तो आगे की ओर है गुणा के संबंध में। तो अब गुणा के संबंध में देखेंगे, सबसे पहले देखते हैं कि आखिर साथ में रहता कौन है। तो देखिए साइन के साथ में कौसेक रहता है, कॉस के साथ में सेक रहता है, टेन के साथ में कॉट रहता है। तो देखिए साइन और कौसेक जो साथे रहता है उनमें जब गुणा किया जाता है तो उसका गुणनफल 1 आता है, इसलिए साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 हुआ। इसलिए साइन थीटा बराबर जब हम करेंगे तो 1, यहाँ पे कॉसेक चूंकि गुना में इसलिए यहाँ पे भागा में चल जाएगा, यानी कि साइन थीटा बराबर 1 बाई कॉसेक थीटा। इसी प्रकार से कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 बाई साइन थीटा। इसी प्रकार से कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 हुआ, इसलिए कॉस थीटा बराबर 1 बाई सेक थीटा हो जाएगा। इसी तरह से सेक थीटा बराबर 1 बाई कॉस थीटा। अब यहाँ पे देखेंगे कि चूंकि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है, इसलिए टेन थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा, क्योंकि कॉट यहाँ पे गुना में है तो इसलिए कॉट थीटा, इसलिए कॉट थीटा बराबर, तो यहाँ पे देखेंगे कि जगह पर चेंज हो जाएगा, कॉट यहाँ आ गया और तो यहाँ पे टेन आ जाएगा, यानी कि कॉट थीटा बराबर 1 बाई टेन थीटा।